हेलो दोस्त, हर्षद विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बारे में। विजयनगर के साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुल्लु वंश, चौथा है आरबीडू वंश। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे संगम वंश के बारे में। संगम वंश विजयनगर पे शासन किया 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। इस वंश का स्थापना 2 भाइयों ने हरिहर एवं बुक्का ने किया था। पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो 2 भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का ने। ये कृष्णा नदी की, तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी के किनारे इन्होंने रायचूर दोआब के दक्षिण साइड अगर जो क्षेत्र बना था वो क्या था, विजयनगर। और उसके उत्तर साइड जो जगह था वो था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर एक हिंदू राष्ट्र था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम राष्ट्र था। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1354 ईस्वी तक शासन किया है। अगर कोई पूछे कि हरिहर प्रथम कब से कब तक शासन किया, तो बोलिएगा 1336 से लेकर 1354 ईस्वी तक। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक हुआ। इसने अपना राज्य विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक किया था। यानी हरिहर जो था, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना किया था, इसने अपना राज्य का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक किया था। बुक्का प्रथम, यह शासन 1354 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर की मृत्यु के बाद विजयनगर के राजगद्दी पर कौन बैठा, बुक्का बैठा। यह एक महान योद्धा और राजनीतिक और विद्या प्रेमी था। यह एक ऐसा शासक था जो एक महान योद्धा था। अगर राजा एक महान योद्धा है तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा बड़ा आसानी से कर सकता है, और राजनीतिज्ञ है तो अपना साम्राज्य का विस्तार बड़ी कूटनीतिक तरीके से कर सकता है, और विद्या प्रेमी है तो वहां पे शिक्षा का काफी विकास हो सकता है। इसीलिए विजयनगर के बारे में बहुत ही अच्छा सराहना किया गया है। डेमिंगोस पेज जो आए थे इटली के यात्री, इन्होंने इसके बारे में बड़ा ही व्याख्या किया है। इसका तुलना रोम से किया है, यानी इटली से किया है। इसने अपना विस्तार सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक कर लिया था। फिर आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय 1378 ईस्वी से लेकर 1406 ईस्वी तक शासन किया था। बुक्का के मरने के बाद हरिहर द्वितीय राजा बना। विजयनगर साम्राज्य में यह पहला शासक हुआ जो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। यानी इस साम्राज्य में, यानी इस वंश में पहला एक ऐसा राजा हुआ जिसने क्या किया कि महाअधिराज की उपाधि धारण की। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन इसे फिरोज शाह बहमनी ने हरा दिया। यानी यह अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण तो किया, लेकिन फिरोज शाह बहमनी ने इसे पराजित कर दिया। फिर आता है अगला देवराय प्रथम। यह 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किए हैं। इसके काल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था, जिसने यहाँ के बारे में अपने पुस्तक में वर्णन किया है। अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन करते हुए बताया है कि देवराय प्रथम पहला ऐसा शासक थे जो 10,000 मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती किए थे। फिर आता है देवराय द्वितीय, 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन किए। देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि से नवाजा गया था। यानी देवराय द्वितीय को किस नाम से नवाजा गया था, गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। अगला पॉइंट आता है विजयनगर साम्राज्य। इसके शासनकाल में श्रीलंका यानी सीलोन तक पहुंच गया था। यानी देखिए विजयनगर साम्राज्य, इतना साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में कर लिया था कि इसका विस्तार श्रीलंका तक चला गया था। इसी के शासनकाल में ईरान के यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे, जो इनके शासनकाल का वर्णन किया है। फिर आता है अगला मल्लिका अर्जुन एवं विरूपाक्ष, जो 1446 से लेकर 1485 तक शासन किया। ये संगम वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश की कहानी आपको इसमें मिल जाएगी। अगला वंश सालू वंश, जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किए हैं। इस वंश का संस्थापक नरसिंह को माना जाता है। विजयनगर का यह द्वितीय राजवंश है। यानी विजयनगर का यह राजवंश द्वितीय था। यह उतना प्रख्यात नहीं हुआ जितना संगम वंश प्रख्यात हुआ था। अब आता है कि इस साम्राज्य का सबसे महान राजाओं वाला दौर, जिसमें वंश आता है तुल्लु वंश, जो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन चला है। किस वंश का, तो तुल्लु वंश का। तुल्लु वंश का संस्थापक जो थे वीर नरसिंह तुल्लु थे। इन्होंने अपने ही नाम पे इस वंश का नाम तुल्लु वंश रखा। पहला शासक वीर नरसिंह थे जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन किया है। तुल्लु वंश का प्रथम शासक हुए। इन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया और इन्हें भोजबल का उपाधि धारण की। इन्होंने विवाह कर समाप्त कर क्या किया, उदार की नीति दिखाई। यानी कहने का मतलब विजयनगर में इससे पहले क्या था कि विवाह का कर लगता था, लेकिन जब इनकी शासन प्रणाली आई तो इन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया और अपनी उदारता का परिचय दिया। अगला आता है इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में जितने वंश के बारे में हम आपको बताएंगे, सारे वंश में सबसे प्रतापी और महान शासक
कृष्णदेवराय थे, जिसके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी वर्णन किया है। वो व्यक्ति का नाम है कृष्णदेवराय। सबसे महान और प्रतापी राजा हुए जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किए। इनका समय काल समझ जाइए कि विजयनगर के स्थापत्य कला के लिए एक स्वर्ण युग ही कहा जा सकता है। इन्होंने अपने शासन काल में बहुत ही बेहतरीन शासन का संचालन किया है और साम्राज्य का विस्तार भी किया है। यह विजयनगर के महान शासक हुए। इन्होंने अपने दरबार में 8 महान विद्वान रखे थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है, यानी 8 विद्वान रखे थे। अब बताइए, जिस राजा के राजवंश में 8 विद्वान हो तो वहां की राज्य का शासन प्रणाली और वहां की शिक्षा कितना विधवत और कितना विशाल होगा, इसका इन्होंने परिचय दिया है। और इनके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके बारे में हम व्याख्या करेंगे कृष्णदेवराय के बारे में। 12th में क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करें, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उससे आप ध्यान से देखिएगा। फिर आता है अच्युतदेव राय। 1530 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर कमजोर हुआ और उसके उत्तराधिकारी अच्युतदेव राय बने। इसके काल में पुर्तगाली नाविक फर्नाउन नूनिज भारत आया और नूनिज एवं पेज की यात्रा वृत्तांत पर सिविल ने फॉरगेटन एम्पायर नामक एक पुस्तक लिखी है। यानी एक क्वेश्चन आता है, फॉरगेटन एम्पायर किसने लिखा है, तो सिविल ने लिखा है। और किसके यात्रा वृत्तांत की कहानी पे, तो फर्नाउन नूनिज और पेज के यात्रा वृत्तांत पे। फिर आता है सदाशिव। 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। यह एक अयोग्य शासक हुए और इसके शासन की शक्ति प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में चली गई। राम राय बहमनी साम्राज्य में फूट डालो की नीति चलाई, जिसकी वजह से बहमनी राज में काफी समस्या खड़ा हुआ और इन लोगों ने इनसे बदला यानी रिवेंज लेने के लिए विजयनगर पे आक्रमण किया और राक्षस तंगड़ी चाहे तालीकोट युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। इस युद्ध के जरिए विजयनगर एक दिन पहले सबसे सुदृढ़ सबसे संगठित साम्राज्य था, लेकिन एक दिन बाद यह साम्राज्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, जिसे हम्पी के नाम से कुछ दिन बाद इसके बारे में जानकारी मिली और जिसकी खुदाई आज भी जारी है। लेकिन उसके बाद भी एक वंश चला विजयनगर में, आरवीडू वंश, जो 1570 से लेकर 1615 ईस्वी तक चला। विजयनगर के पतन के बाद तिरुमाल ने आरवीडू वंश की स्थापना की। इस वंश ने पेनुकोंडा एवं चंद्रगिरी से शासन किया, यानी यह विजयनगर में रहकर शासन नहीं किया, लेकिन इन्होंने विजयनगर से बाहर कहा चंद्रगिरी और पेनुकोंडा की जगह रहकर शासन का संचालन किया है। रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 लेसन से जो विजयनगर में बता रहा हूं आपको, इसमें कृष्णदेवराय की उपलब्धि के बारे में जिसके बारे में हमको बताएंगे। और इसके बाद कोई ऐसा महान राजा नहीं हुआ जो विजयनगर साम्राज्य को संभाल सके, संगठित कर सके। धन्यवाद।